ठीक है जी, हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज की। हमारे सिद्दीक भाई हैं, वो कर लेंगे ज्वाइन अगर उन्होंने करना हुआ। उनको ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम है हेल्थ की, जिसकी वजह से वो ज़रा बाज़ क्लास से जो है वो गायब रहते हैं। तो कोई मसला नहीं है। आज की क्लास, कल की हमारी जो क्लास डिस्टर्ब हो गई थी सारी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने एक जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। ये दरअसल मेरे पास एक क्लाइंट का डॉक्यूमेंट पुराना पड़ा हुआ है। मैंने 5-6 महीने पहले डिज़ाइन करके दिया था क्लाइंट को, तो उसी की वर्ड की फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है। तो हम थोड़ा सा इसी के ऊपर ज़रा वर्क करेंगे ताकि हमारे सामने एक स्ट्रक्चर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट का आ जाए। कि मतलब टूल्स तो हम सीख रहे हैं, साथ साथ हमें थोड़ा सा उसका विजुअली भी कुछ हमें सही तरीके से नज़र आए। ठीक है जी। तो बेसिक जो टॉपिक था हमारा आज का वो है स्टाइल्स। ये वाले जो हैं इनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसके अंदर जो पहले से बने हुए स्टाइल्स मौजूद हैं उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए, अपने काम के लिए। और दूसरा था हमारे पास ये शेडिंग वाला और बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है, इसको हम किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा तफसील से बेसिक जो है वो इसकी मैंने पहले आपको बता दी थी। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, ये चूँकि मेरे पास हेडिंग है, मैं इसके ऊपर जो है वो टाइटल लिख देता हूँ। ये दरअसल किताब है नॉर्दर्न थाईलैंड टूरिज़म के हवाले से, तो ये उस बुक का टाइटल मैं लिख देता हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पे हमारे पास जो बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद हैं, इसमें से जो टाइटल वाला स्टाइल है मैं ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्ट इन स्टाइल्स के अंदर फ़ॉन्ट है, उसकी अलाइनमेंट है, उसका साइज़ है, कलर है, वो बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें मतलब नहीं पसंद, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट जिसके ऊपर भी हमने स्टाइल अप्लाई किया है, इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर अब जो भी हमने फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट के ऊपर, वो सारी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है जी, और मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ। आई थिंक 54 काफ़ी है। इसको मैं सेंटर लाइन करना चाह रहा हूँ। कलर मैं इसका जो है वो ये रखना चाह रहा हूँ। और पैराग्राफ स्पेस जो है वो मैं इसमें आफ्टर 50 पॉइंट्स देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैंने ये सारी चेंजेस कर दी हैं। अब मैंने चूँकि ये स्टाइल्स यूज़ किया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा कि अपने ये जो स्टाइल्स हैं, इसी में ये जो बिल्ट इन स्टाइल मौजूद है, इसको मैं क्या कर दूँगा, अब महफूज कर दूँगा, ताकि अगर दोबारा भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें इसी फॉर्मेटिंग को। तो मैं जस्ट सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये जो हमारे पास स्टाइल्स के पास ये जो नीचे छोटा सा बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टाइल्स वाला ऑप्शन हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा। इसमें हर स्टाइल के बाद आपको जो है वो एक बटन नज़र आ रहा होगा नीचे, हर स्टाइल के बाद, जिस पे भी आप लेके जाएंगे अपने माउस को। तो इस पर अगर बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अपडेट टाइटल टू मैच सिलेक्शन। ठीक है जी। टाइटल का मतलब क्या है, टाइटल जो आपने अपने स्टाइल का नाम रखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं मैच सिलेक्शन पे करना चाह रहा हूँ। अब आप देखें कि हमारा ये जो बिल्ट इन स्टाइल्स थे, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा टाइटल वाला जो स्टाइल था, ये हमारी सेटिंग्स के मुताबिक चेंज हो चुका है। ठीक है जी। तो हम इसको जो है वो अब जहाँ पे भी दोबारा हमने कभी, हाँ, अगर हम इसको मॉडिफाई में जाके इसको मैं कह देता हूँ जी न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन, यानी ये जो हमारे पास ऑप्शन है नीचे, न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, अगर मैं इस पर भी लगा देता हूँ और ऑटोमेटिकली अपडेट भी मैं इसको कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो अब हमारे नया डॉक्यूमेंट भी हम बनाएंगे तो उसमें ये वाला स्टाइल जो है वो पहले से
मौजूद होगा, यानी ये महफूज रहेगा हमारे पास इसी सेटिंग्स के साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आगे जी यहाँ से हमारी बुक स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं जी हेडिंग 1 है हमारे पास। तो हेडिंग 1 मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास पहले से बिल्ट इन स्टाइल मौजूद है हेडिंग 1 का, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे इसका फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं, हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का मैं नाम रख देता हूँ, जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ फ़ॉन्ट वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है जी, और इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा साइज़ बड़ा। ठीक है, ठीक है जी। कलर इसका मैं जो है वो चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। और एक काम मैं और कर रहा हूँ कि इसको मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ नीचे। ठीक है जी, साथ ही मैं एक और काम कर रहा हूँ कि इसकी मैं पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो आफ्टर 20 पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। दूसरी एक और चीज़ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो हेडिंग हो, हेडिंग 1 जो है वो जब भी हो वो हमेशा कैपिटल्स के अंदर हो, कैप्स लॉक के अंदर हो। तो मैं अपने जो है वो इधर फ़ॉन्ट वाला जो हमारा पास डायलॉग बॉक्स है, कंट्रोल डी से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा। ठीक है जी, इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑल कैप्स का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, अगर ये यहाँ पे हमारे पास अगर आप ऑप्शन देखें तो इनमें ऑल कैप्स का ऑप्शन मौजूद है। इसको अगर आप ओके कर दें, ठीक है जी, तो आपका ये जो है वो तमाम लेटर्स जो है वो कैपिटल्स हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग 1 जो मेरा स्टाइल है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। ठीक है जी, अब यही चीज़ सेम टू सेम मुझे अगली हेडिंग पर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली हेडिंग है, तो मुझे दोबारा से वो सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट क्या करना है, हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने एक बात और जहन में रखनी है कि जो अपर कैप्स वाला ऑप्शन मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आप अपर कैप्स इसको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके, यानी हमारे पास जो ऊपर रिबन है, अगर यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपर केस करते हैं इसको और इसको स्टाइल को सेव कर लेते हैं, तो आपका स्टाइल अगली हेडिंग पे अप्लाई होने पे कभी भी आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अपर केस में नहीं जाएगा, जब तक आप डायलॉग बॉक्स में जाके अपर केस वाला ऑल कैप्स वाला ऑप्शन चेक बॉक्स ओके नहीं करते। ठीक है जी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये हेडिंग हर वक्त जो है वो अपर केस में रहे, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स में आके इसको ऑल कैप्स वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ से अपर केस करने से इसके अगली दफ़ा पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, इस पर भी मैंने अप्लाई कर दिया। आगे फिर मेरी हेडिंग है, ये हेडिंग आ रही है, इस पर मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इस पर भी अप्लाई कर दिया। अब ये सारी मेरी जो भी हेडिंग्स आ रही हैं जो लेवल 1 की हेडिंग है, अब ये चैप्टर वार है, हम इस पर बाद में आते हैं, इस पर हम और फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। पैराग्राफ के ऊपर हम थोड़ी सी सेटिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इसको मैं लेफ़्ट लाइन ही रख रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा। फ़ॉन्ट में इस पर जो है वो मॉन्टसेरेट एक अच्छा फ़ॉन्ट है, खूबसूरत फ़ॉन्ट है। इसका मैं साइज़ जो है वो 12 पॉइंट्स कर रहा हूँ। लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.15 है, मैं इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.25 जो है वो रखना चाह रहा हूँ, एंड ओके। अब अगर आप इसमें देखें कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ रहा है, इसका मतलब है कि किसी ने यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखा हुआ। अगर हम हिडन कैरेक्टर्स ओके करें तो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो एंटर का बटन प्रेस किया हुआ। अगर मैं ये एंटर ख़त्म कर दूँ तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं पैराग्राफ स्पेसिंग भी चाहता हूँ, तो यहीं से मैं जो है वो पैराग्राफ्स वाले ऑप्शन में जाऊँगा और पैराग्राफ स्पेसिंग नॉर्मली हम 8 पॉइंट्स जो है वो विद इन दी पैराग्राफ्स जो स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं वो 8 पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने ओके कर दिया। बस इतनी मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना चाह रहा था। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल के नाम से होता है। ठीक है जी, अब नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो इसको अगर आप चेंज करें तो कोई मसला नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट है
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब आप जो भी टेक्स्ट पेस्ट करेंगे वो इसी सेटिंग के साथ पेस्ट होगा, ठीक है जी। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ स्टाइल को आप अपने एक अलग नाम से सेव करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। मैंने अगरचे नॉर्मल में इसको कर दिया, लेकिन मैं इसको एक न्यू स्टाइल में सेव करना चाह रहा हूँ। तो क्रिएट स्टाइल पे जाऊँगा मैं, ठीक है जी। यहाँ से मॉडिफाई पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ऊपर स्टाइल का नाम लिख रहा हूँ। स्टाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ जी बॉडी कॉपी, ठीक है जी। ठीक है, बॉडी कॉपी रख रहा हूँ नाम। ये पैराग्राफ स्टाइल है हमारा, किसी और स्टाइल पे हम इसको बेस नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी। एंड देन नीचे ये इन दोनों को मैं ओके कर रहा हूँ, बल्कि इसको, ठीक है जी। अब मैं बाकी जितने भी मेरे पैराग्राफ्स हैं मैं सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपल मैंने क्या करना है, बॉडी कॉपी जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और वो हमारी सारी के सारा स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो थी हमारी जो है वो स्टाइल्स के हवाले से कि अगर हम पहले से बने बनाए स्टाइल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस वाले टेक्स्ट को जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन नहीं करते तो आप उसको टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल नहीं करवा सकते। तो हम यहाँ से ये जो हेडिंग 1 का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्ट इन स्टाइल है हमारे पास, या हेडिंग 2 का है, या हेडिंग 3। जब आप हेडिंग 2 किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग 3 का ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और इसको मैं हेडिंग 1 के बजाय हेडिंग 2 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने हेडिंग 2 किसी टेक्स्ट पे अप्लाई किया, आप देखें कि हेडिंग 3 का ऑप्शन जो कि पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था, ठीक है जी, ये हेडिंग 3 का ऑप्शन पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह जैसे ही आप हेडिंग 3 किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो हेडिंग 4 का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैं इसी के ऊपर बल्कि किसी और इस पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे हेडिंग 3 अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखिए कि हेडिंग 4। अब ये जो बिल्ट इन स्टाइल है हेडिंग 1, 2, 3, 4, ये जो इसमें बिल्ट इन स्टाइल्स बनते हुए जा रहे हैं, ये वो स्टाइल्स हैं कि जिनको आपको अलहदा से मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि ये वाला स्टाइल मुझे, यानी ये हेडिंग है और इसको टेबल ऑफ कंटेंट में करना है, क्योंकि उन्होंने स्टाइल के अंदर ही इसकी सेटिंग रख दी हुई है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई हेडिंग स्टाइल बना रहे हैं, बिल्ट इन स्टाइल को नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को कि आप इस टेक्स्ट को जो है वो हेडिंग्स के अंदर, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप बनाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप इस हेडिंग को शामिल करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट हमारा जो है वो हम उसको बग़ैर मार्क किए कभी भी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शामिल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो वो ये बाकी तफसील इसकी टेबल ऑफ कंटेंट में मार्क कैसे करना है, उसको टेबल ऑफ कंटेंट में इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम जब टेबल ऑफ कंटेंट वाली क्लास हमारी होगी तो उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर। एक पैराग्राफ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ जी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो बीच में कोई नोट आ गया, कोई एग्ज़ाम्पल आ गई, कोई जो है वो टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा किताबों के अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर बनी होती है या साइड पे हाशिए के अंदर लिखी हुई होती है, तो उसको थोड़ा सा हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट से। तो इसको हम इस पैराग्राफ को एज एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं ऊपर और नीचे वाले पैराग्राफ से। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं और शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप ये जो हमारे पास बॉर्डर वाला बटन है, ये जो दो बटन है आपके पास, ये शेडिंग का बटन है, ये बॉर्डर का बटन है। आप अगर बॉर्डर्स वाले बटन के साथ वाले बटन पे क्लिक करें तो सबसे नीचे आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने जो है
ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें दोनों चीज़ें आपके पास आ रही हैं, बॉर्डर्स भी आ रहे हैं और शेडिंग्स का ऑप्शन भी आ रहा है। बीच में पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन है, वो भी हम इसी के साथ कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ सेटिंग नज़र आ रही है, बॉक्स है, शेडो है, 3D है, कस्टम है। ठीक है जी। सिंपल जो बॉक्स है इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये आपको जो है वो बॉक्स लगा देगा आपके टेक्स्ट के जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके साइडों पे। ठीक हो गई जी। शेडो का मतलब क्या होगा कि बॉर्डर के साथ वो थोड़ा सा नीचे एक शेडो सा जो है वो बना देगा। ये शेडो जो है वो इसकी शेडो की आप सेटिंग्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, यानी फ़िक्स्ड उन्होंने बनाया हुआ है। फुल ब्लैक कलर में शेडो होगा ये, और हल्का सा जो आपका बॉर्डर है, जितनी आपकी बॉर्डर की मोटाई है उस हिसाब से थोड़ा सा शेडो जो है वो नीचे पैराग्राफ के बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 3D का ऑप्शन है। 3D का ऑप्शन एज सच इसमें कोई 3D इफ़ेक्ट नहीं डालता, बशर्ते कि अगर हम कोई नीचे जो है वो ये दो और बॉर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं जो वैसे ही 3D मतलब थोड़ा सा इफ़ेक्ट शो करते हैं, तो इसमें अगर हम 3D ऑन कर देंगे तो इसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो हमारे मतलब डिफ्रेंशिएट होता है। उसके अलावा मुझे इसका कोई एज सच जो है वो डिफरेंस नज़र नहीं आया नॉर्मल बॉर्डर में और 3D बॉर्डर में। ठीक है जी। उसके बाद कस्टम का ऑप्शन है। आई डोंट नो ये उन्होंने नीचे किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कुछ सेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो सारी की सारी कस्टम सेटिंग हो रही होती है, तो इस बटन से कोई एक्स्ट्रा फीचर हमारे पास नहीं आते। ठीक है जी। तो नॉर्मली हम बॉक्स वाला ऑप्शन ही रखते हैं। ठीक है जी। इसमें मैं बॉर्डर जो है वो सिंपल ले रहा हूँ, बल्कि मैं डैश लाइन ले रहा हूँ, और इसका कलर जो है वो मैं ऑरेंज ले रहा हूँ, और इसकी जो मोटाई है वो मैं 1 पॉइंट ले रहा हूँ। अच्छा जी। ये तो आ गया बॉर्डर के स्टाइल आ गए डिफरेंट, पहले से बने बनाए कुछ स्टाइल्स मौजूद है, आप इन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल नहीं बना सकते बॉर्डर्स का। कलर्स वाले जब हम थीम पे आएंगे तो कलर थीम आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है इसका। नीचे जो है बॉर्डर्स की जो है ना वो मोटाई है, और मैक्सिमम मोटाई जो है वो इसमें जो दी हुई आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टम वैल्यू आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। अगरचे आप यहाँ से कस्टम सेलेक्ट भी कर लें तब भी आप यहाँ पे कस्टम जो है वो वैल्यू नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बीच में तो आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये जो नीचे वाला बटन है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई टू, इस टाइम पैराग्राफ सेलेक्ट है। तो अगर आप एक वर्ड के ऊपर या एक लाइन के ऊपर अलहदा से कोई सेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप अलहदा से भी कर सकते हैं। ठीक है। इस टाइम हम पूरे पैराग्राफ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ है। ठीक है जी। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आपका बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है वो कितना होना चाहिए। तो इस टाइम टॉप और बॉटम से 1 पॉइंट है, लेफ़्ट और राइट से 4 पॉइंट्स है, तो मैं इसको सारी साइडों से जो है वो 5 पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। साथ साथ आपको ये नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है, ओके, और यहाँ से ओके। तो ये हमारा बॉर्डर जो है वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी के ऊपर मैं बॉर्डर के साथ ही शेडिंग भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। कलर में यही ऑरेंज, इसका लाइट वर्जन जो है वो मैं ले रहा हूँ। अगर आप देखें इधर फिल के नीचे एक पैटर्न का ऑप्शन मौजूद है। पैटर्न का ऑप्शन मुख्तलिफ़ पैटर्न्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इन पैटर्न में से कोई भी पैटर्न जो है वो बैकग्राउंड यानी शेडिंग के तौर पे अगर कोई पैटर्न अप्लाई करना चाह रहे हैं सॉलिड कलर की बजाय, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। नॉर्मली हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छे डिज़ाइन में इस तरह का काम हम वैसे भी नहीं करते, जो हमारा सटल डिज़ाइन हो, एक अच्छा डिज़ाइन हो। जो आजकल के मॉडर्न डिज़ाइन टेक्निक्स हैं उसमें हमेशा एक उसूल याद रखिएगा कि लेस इज़ मोर। ठीक है। जितना आपके
डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतना ही आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा होगा। ये आजकल के जो मॉडर्न हमारे डिज़ाइन होते हैं उसका ये फार्मूला है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपने जो है वो पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से पैटर्न कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास दूसरे कलर का ऑप्शन आ जाएगा। लाजमी बात है, अब जब पैटर्न बना रहे हैं तो दो चीज़ें होंगी, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप लाइंस लगाना चाह रहे हैं तो ऑरेंज के साथ आप कौन से कलर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डिफरेंट जो है वो आ जाएंगे इस तरीके से, तो वो आप कर सकते हैं। सेम इसी में भी नीचे आपके पास जो है वो पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है जी। टेक्स्ट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा। हाँ जी, टेक्स्ट का ऑप्शन उस वक्त आएगा जब आप कोई एक टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ बीच में, और इसके ऊपर मैं शेडिंग अलग से अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं शेडिंग में जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास, और यहाँ से आप जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके। तो आपके सिर्फ उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हम बॉर्डर एंड शेडिंग वाला जो ऑप्शन है इसको हम बड़ा वाइडली यूज़ कर सकते हैं, इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मैं डिज़ाइन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं जो पहले वाला हमारा टेक्स्ट है जी शहबाज भाई उसको वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है जी। एक ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया शहबाज भाई। उसको एडजस्ट करने के लिए आपको फिर ये जो आपकी ये है ना ऊपर इंडेंटेशन वाले जो ऑप्शन है, इसको आपको जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये MS वर्ड के अंदर मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था कि बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ आती हैं इसके अंदर। अब ये देखें ना, मैं जब इसको चेंज कर रहा था तो ये देखें अब पूरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अगर कभी इस तरह के गड़बड़ हो आपसे तो जस्ट आपने क्या करना है, Ctrl+Z एक दफ़ा प्रेस कर देना है, तो आपके जो मसला है ये हल हो जाएगा। तो इससे टेंशन नहीं लेनी। ये इस तरह के मसले आपके साथ बहुत दफ़ा होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जब आप बहुत ज़्यादा अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई डिज़ाइन कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो इसमें बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक हो गए जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कुछ सवाल यहाँ तक? शहबाज भाई, आसिफ भाई, बाकी पार्टिसिपेंट्स। सर इसमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें दी हुई हैं, जिस तरह हेडिंग 1 2 3 4, इससे नीचे फिर टाइटल, सब टाइटल, सर इम्फेसाइज, हाँ जी, ये क्या मैंने चीज़ें आपको बताया ना, हैं? ये स्टाइल्स बिल्ट इन स्टाइल्स यानी पहले से बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ इट इज़, या अगर आप इस्तेमाल करके इनको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये देखें ना, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कोटेशन किसी की हमने लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे कोड का बना बनाया स्टाइल मौजूद है, सिंपल इस पर क्लिक करें तो वो इसको जो है वो इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह इसके ऊपर आप एम्फेसिस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एम्फेसिस वाला कर दें तो वो ऑटोमेटिकली इस पर जो है ना वो अप्लाई कर देगा। कोई अलग चीज़ नहीं है, मतलब उन्होंने पहले से ही कुछ डिज़ाइन कुछ स्टाइल बना के पहले से सेव किया हुआ जस्ट। ठीक है जी, कोई ऐसी ऐसा जी भाई। हाँ जी। क्लास स्टाइल्स को जो है मैं वो समराइज़ कर देता हूँ। स्टाइल्स दरअसल हैं किस लिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पुराने पिछले वर्जन्स थे उनमें एक फ़ीचर इन्होंने डाला था फॉर्मेट पेंटर का। टेबल ऑफ कंटेंट आज करने हैं। अच्छा, टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है कंटेंट। फहरिस्त। जो बुक नहीं होती हमारी जो किताब, उसके शुरू में फहरिस्त होती है। ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि जी चैप्टर नंबर फ़लाँ पेज नंबर फ़लाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग नंबर फ़लाँ पेज नंबर फ़लाँ से स्टार्ट हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास ये फ़ीचर अवेलेबल है कि हम नीचे डॉक्यूमेंट बनाएं। ठीक है, आपकी किताब है कोई 200-300 सफ़ों की किताब है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसके हर सफ़े से उठा के देख के कि हेडिंग देख के फिर उसका पेज नंबर देख के उसको जो है ना वो ऊपर जो है वो टेबल बना रहे हो। फिर बाद में आपने कोई टेक्स्ट चेंज किया, कोई टेक्स्ट ऐड किया, कोई डिलीट किया, और हेडिंग आपकी बार बार चेंज हो रही है, कभी पेज नंबर 3 पे थी, कभी पेज नंबर 5 पे जा रही है। तो आप हर दफ़ा उसके पेज को जो है वो मैनुअली चेंज करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर वर्ड के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमें बना के दे देता है। ठीक है जी, तो वो हम इंशाल्लाह बड़ी तफसील से देखेंगे। स्टाइल्स जो हैं मैं बता रहा था
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो कुछ पुराने वर्जन्स थे उसमें एक उन्होंने ये फीचर डाला था फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है जी। फॉर्मेट पेंटर क्या करता था कि आपने एक सेटिंग कोई पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की, आप चाहते हैं कि वही सेटिंग मैं किसी दूसरे पैराग्राफ पे भी अप्लाई करूं, तो वो आप फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से करते थे। लेकिन अगर आपने एक सेटिंग किसी पैराग्राफ पे अप्लाई की है, अब वही सेटिंग आप जो है वो 5-6 पैराग्राफ्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद को 10-12 पेजेस के बाद फिर दोबारा आप किसी उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फिर स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और ये स्टाइल्स इंट्रोड्यूस इसने करवाए हैं एडोबे InDesign से इंस्पायर हो के, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद थी। वो भी हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे एडोबे InDesign तो उसमें हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। तो इसमें जस्ट आपने करना क्या होता है, स्टाइल्स में आपने एक टेक्स्ट लिया, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो एक लाइन है, चाहे वो बहुत सारी लाइंस हैं, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो नंबरिंग है, नंबर्ड लिस्ट है, चाहे वो बुलेटेड लिस्ट है, कोई भी चीज़ है, आपने उसके ऊपर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, यानी आपने उस पर टेक्स्ट का साइज़ अप्लाई कर दिया, फ़ॉन्ट का आपने डिज़ाइन देख लिया अपनी मर्ज़ी का, कलर उस पर आपने देख लिया, उस पर आपने लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी जितनी भी फ़ॉन्ट और पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो एक फॉर्मेटिंग आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब आप ये चाहते हैं कि हो सकता है मुझे यही फॉर्मेटिंग की दोबारा ज़रूरत पड़े अगले चैप्टर में, अगले किसी पेज पे या अगले किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करेंगे, उसको एक स्टाइल के अंदर महफूज कर देंगे। उसका नाम आप स्टाइल का उस सेटिंग के हिसाब से रख लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये चूँकि टाइटल है हमारे डॉक्यूमेंट का, तो मैंने इसको टाइटल के नाम से सेव कर दिया। ये चूँकि हमारी हेडिंग है और पहली हेडिंग है, यानी हेडिंग 1 से मुराद ये है कि जिस तरह मैंने आपको लिस्ट में बताया था लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरह ये लेवल 1 हेडिंग है चूँकि, तो मैंने इसको हेडिंग 1 के नाम से कर दिया। पहले से बना बनाया मौजूद था, उसी को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। इसी तरह ये हमारे पास सिंपल हमारा जो पैराग्राफ है, बॉडी कॉपी इसको हम कहते हैं, हमने इसको बॉडी कॉपी के नाम से सेव कर दिया। ठीक है जी। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैंने ये जो है वो सेटिंग अप्लाई की है, अब मैं इसको एक न्यू स्टाइल में सेव कर देता हूँ, क्रिएट अ स्टाइल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, मॉडिफाई में जाके इसको मैं नाम दे देता हूँ जी एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ। ठीक है जी, और बेस्ड ऑन नो स्टाइल, ठीक है जी, ऑटोमेटिकली अपडेट एंड ओके। इसमें होता दरअसल क्या है, स्टाइल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो हमारे स्टाइल्स वाला खाना मौजूद है, इसमें अगर आप गौर करें तो कुछ स्टाइल्स के बाद ये अलामत बनी हुई है। ठीक है जी, ये अलामत नॉर्मली हम पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो कुछ स्टाइल्स के साथ डिफरेंट अलामत है, यानी ए लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि एक स्टाइल ऐसा होता है जिसको आप जब अप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है जी, उसको आप इंडिविजुअली किसी टेक्स्ट के ऊपर, सिंपल एक वर्ड के ऊपर या एक लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसी तरह जो ये वाला स्टाइल है, इनको हम 2 नाम जो देते हैं, पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक है जी, अगर मैं आपको इसके मॉडिफाई के ऑप्शन में जाके दिखाऊं तो ये जो हमारे पास सेलेक्ट टाइप है ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है और नीचे लिंक्ड आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, लिंक्ड का मतलब ये है कि इसमें पैराग्राफ स्टाइल भी अप्लाइड है और कैरेक्टर स्टाइल भी इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये 2 किस्म के स्टाइल्स होते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा, एक इंडिविजुअल टेक्स्ट लाइन के ऊपर, वर्ड के ऊपर या कैरेक्टर के ऊपर आप वो स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई कैरेक्टर स्टाइल है वो आप अपने किसी एक वर्ड के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, या किसी एक लाइन के ऊपर, या जो आपका
पीस ऑफ टेक्स्ट है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हम बड़ी ही तफसील के साथ इंशाल्लाह एडोबी InDesign में देखेंगे। जो असल फ़ीचर जो है वो उसका है ये, जिसको इन्होंने कॉपी किया। तो इस वजह से इसमें मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि जब एम्बिग्विटीज़ आती हैं तो फिर इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, तो ये दो किस्म के स्टाइल्स होते हैं। तो इसको अब मैंने एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ के नाम से सेव कर दिया। अब मैं यही स्टाइल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं जैसे ये पैराग्राफ है इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड आ रहा है हमारे पास। मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ जाके और बोल्ड वाला ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ एंड देन ओके। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हम जो है वो अपने स्टाइल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग को फास्ट करने के लिए, अपने डिज़ाइन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए। ठीक हो गया जी, कोई और सवाल यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल हो, कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो? सर ये जो आपने पैराग्राफ के ऊपर वाइट कलर किए, मैं वही ये आपको मॉडिफाई में जाके मैं इसके जो है वो बॉर्डर्स शेडिंग में जा रहा हूँ और दोबारा से सिलेक्ट करके ओके और ओके। ठीक है जी, मैंने बताया ना कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स थोड़े से आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक चीज़ इन्होंने मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कॉपी की है तो उसमें बहुत सारी जो है वो एम्बिग्विटीज़ जो है वो आती हैं। अब ये देखें ना, मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसके कलर जो है वो शेडिंग का नो कर दूँ और ओके तो वाइट कलर कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो नो करने के बजाय हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके। तो ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना पाकिस्तानी जुगाड़ वाले जो तरीके हैं, अंग्रेज़ तो इसको ट्रिक्स कहते हैं, टिप्स कहते हैं, हम जुगाड़ कहते हैं इसको। तो वो जुगाड़ वाले तरीक़ों से भी बाज़ औक़ात हमें फिर कुछ जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ सेटिंग्स के साथ। ठीक है जी, तो ये इसको जब तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं ना उस वक्त तक आपने इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखना है। ये जो एम्बिग्विटीज़ वाला प्रॉब्लम है एडोबी InDesign में इस किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, उसमें हम बड़ी तफसील से और बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके अलावा उससे तो फिर इसको लोग ज़्यादा तरजीह क्यों देते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तरजीह ज़्यादा क्यों देते हैं? जी नॉर्मल यही यूज़ होता है ना सब जगह पर। जी उसकी वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक तो अवेलेबल आसानी से है। ठीक है जी, दूसरी बात ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक आम बंदा, नॉर्मल बंदा जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इस्तेमाल करने लग जाता है। एडोबी InDesign जो है वो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। बल्कि मैंने इंटरफेस दिखाया ही था आपको, तो ये अगर आप इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊं तो ये भी रीसेंट डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी बना के दिया है। तो ये एक मतलब आप इसके देखें ना, अब इसके अंदर कितने किस्म के ऑप्शंस आपको लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, और अभी तो इसके मतलब ये जितने आपको टूल्स साइडों पे नज़र आ रहे हैं इससे 3 गुना ज़्यादा टूल्स अभी इसके जो है वो ये विंडोज़ वाले पैनल अगर आप गौर करें यहाँ पे जिन पे ब्लू बॉक्स लगा हुआ है, सिर्फ ये वाले टूल्स मैंने इस टाइम जो है वो अपने साइड पे रखे हुए। बाकी जितने टूल्स आपको ये जिनके बॉक्स नहीं लगे हुए ये टूल्स हमारे अभी सामने नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक प्रोफेशनल किस्म का सॉफ्टवेयर है और प्रोफेशनल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, शुरू में होता है जब बंदा इस्तेमाल करना शुरू करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बनाएंगे और इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें जो है वो दिलचस्पी इतनी आएगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भूल जाएंगे। ठीक है, और भूल के जाएंगे फिर आपका दिल करेगा कि यार मैं इसमें मज़ीद मतलब कुछ चीज़ें जो है वो सीखने वाली मैं इसमें सीखूँ। ठीक है ना, अब ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है मैंने आप लोगों के सामने जो खोला हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बना के दिया है क्लाइंट को। तो ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से हमने लेआउट किया हुआ है, फिर इमेजेस मौजूद हैं। ठीक है जी, बैकग्राउंड पे डिज़ाइन लगाया हुआ है और डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो मौजूद। तो मतलब कहने का है कि ये एक प्रोफेशनल लेवल पे है और
आम जो लोग हैं वो इसको फिर इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वजह से जो है वो दूसरी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पॉपुलर इस वजह से भी है कि वो बहुत पुराना है, ठीक है। एडोब इनडिज़ाइन अगरचे उसके बाद जो है वो आया है, लेकिन फ़ीचर एडोबे इनडिज़ाइन के अंदर ज़्यादा है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा सा इजी टू यूज़ है और पॉपुलर ज़्यादा बस हो गया एक तरह से, तो हो गया। अब जैसे एडोबे इलस्ट्रेटर है, आप पाकिस्तान में किसी के पास चले जाएं, जी एडोबे इलस्ट्रेटर आपको इस्तेमाल करने आता है जनाब, उसमें अक्सर लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे हमारे जो पेंटिंग प्रेस वाले हैं या हमारे जो डिज़ाइनर फ्लेक्स डिज़ाइनर हैं वो कोरल ड्रॉ को प्रेफर करते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर निकलें, दूसरे किसी मुल्क में जाके कोरल ड्रॉ का नाम लें तो वो किसी को पता ही नहीं है, कहते जी कोरल ड्रॉ क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इधर चलता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरह पॉपुलैरिटी गेन नहीं करते किसी वजह से, आई डोंट नो। तो बहरहाल इस तरह ही है, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी के जहन में? आई थिंक आज की क्लास में कोई इंटरप्शन नहीं हुई, मेरे बीच में कहीं पे स्क्रीन रुकी हो या मेरी आवाज़ क्लियर ना हो। आज की क्लास में हुआ ऐसा कुछ? नहीं, आज बहुत बहुत स्मूथली गई है क्लास, आज बहुत बेहतरीन हो गई। चलें, उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह ही चलेगी। प्रॉब्लम जो है वो मेरे नेटवर्क में ही आ रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज किया तो इस वजह से ज़रा सेट हो गया। सिस्टम मेरा ठीक है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं तक थी। कल को इंशाल्लाह हम जो इंसर्ट वाला टैब है हमारा, इंसर्ट वाले टैब के जो कुछ फ़ीचर्स हैं वो हम कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी मुझे, कल दोबारा फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।